मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द बिगेस्ट विलन गैलेक्टस इज हियर। एमसीयू की ऐसी फिल्म जिनका लोगों को काफी अरसे से इंतजार था। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का टीजर रिलीज हुआ है, तो चलो फिर इस टीजर पर बात करते हैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि टीजर में है क्या। तो भाई बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतना टाइम से कह रहा हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ट्रेलर शुरू होता है बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर रीड रिचर्ड्स और सुई स्ट्रॉम किसी को अपनी बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं और खुद के बारे में भी बता रहे हैं। देन उसके बाद मार्वल का एक नए स्टाइल का लोगो नजर आता है जो काफी कूल है। उसके बाद फिर बैक्स्टर बिल्डिंग दिखती है और उसमें देखते हैं एक रोबोट को जिसका नाम है हेयर बे, और वो बैन के साथ है जो द थिंग के अवतार में नजर आ रहा है और वो कुकिंग कर रहा है। और अब ये कुकिंग वाला जो स्टाइल है ये बिल्कुल एक्यूरेट कहा जाता है कि कॉमिक से लिया गया है, क्योंकि भाई बैन को कुकिंग का बहुत ही शौक है और यहाँ पर बैन इसको लेकर काफी इंजॉय भी कर रहा है। देन आगे रीड रिचर्ड को देखते हैं जो कुछ इक्वेशन पर काम कर रहा है, शायद वो स्पेस में जाने के हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ ईस्टर एग्स मिलते हैं, वो वीडियो के आगे बताऊंगा। और उसके बाद आगे देखते हैं ये चारों रीड रिचर्ड्स, सुई स्ट्रॉम, जॉनी स्ट्रॉम और बैन एक मिशन पर जाते हैं जिसका नाम है फोर। और फिर आगे उसके कुछ ग्लिम्स दिखते हैं जिसमें देखते हैं द थिंग को जो खुद के चेहरे को देख रहा है और अपने साथ हुए एक्सीडेंट को याद कर रहा है। और आगे जॉनी स्ट्रॉम को देखते हैं जो ह्यूमन टॉर्च में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके वीएफएक्स बहुत ही कमाल के हैं और ये सीन भी काफी तगड़ा लग रहा है। देन आगे सुई स्ट्रॉम को एज इनविजिबल वुमेन में देखते हैं जो शायद किसी के अटैक को रोक रही है। और आगे फिर हमें जॉनी स्ट्रॉम दिखता है जो स्पेस में है पर पावर्स नहीं है, शायद वो खुद ही ऐसा किया है। वेल तो उसके आगे ये शॉट दिखता है जिसका मतलब है कि कोई बड़ा स्ट्रॉम आ रहा है और ये चारों उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सीन फिल्म का लास्ट सीन होगा। देन उसके आगे फैंटास्टिक कार दिखती है जो बहुत ही बढ़िया है। फिर आगे कुछ और ग्लिम्स दिखते हैं जिसमें ये जॉन मोल्कविच दिखता है। अब इसका क्या कैरेक्टर है आगे बताता हूँ। फिर हमें ये कुछ शॉट दिखते हैं और इसमें ये साफ दिख रहा है कि गैलेक्टस है, और सबको पता है कि फैंटास्टिक फोर में जो सबसे मेन विलन है वो गैलेक्टस है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो मेन विलन होगा, बट हो भी सकता है। देन लास्ट में देखते हैं फैंटास्टिक फोर का वही क्लासिक अपीयरेंस जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बिल्कुल कॉमिक की तरह है। और यहीं पर ये टीजर एंड होता है। तो ये टीजर था जो सच पूछो तो बहुत ही बढ़िया है और क्लासिक था। और अब अगर बात करें यहाँ पर जो कुछ चीजें जो रिवील हुई हैं, तो उसमें पहला है ये अर्थ 616 नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का इवेंट 16 के टाइम का है। क्योंकि भाई फैंटास्टिक फोर जो कॉमिक है वो 16 के टाइम में ही रिलीज हुआ था, तो ये इवेंट भी उसी टाइम में बेस्ड है। और उस टाइम में जस्ट एक ही स्काई स्क्रीपर द बैक्स्टर बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि बताता है कि वो अर्थ 616 में नहीं है, क्योंकि अर्थ 616 में एक ही अवेंजर्स टावर या टोनी स्टार्क टावर ही था। अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो पहले ही पता चल जाता अर्थ 616 में। इसका साफ मतलब है कि फैंटास्टिक फोर का कोई भी हिंट नहीं मिला है। दूसरी है हेयर बे, इस रोबोट को रीड रिचर्ड्स ने बनाया है। अब यहाँ पर वो एक असिस्टेंट का काम कर रहा है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गैलेक्टस के बारे में बड़ी ही डेटा इकट्ठा करता है और इसका रोल सीक्रेट वार्स कॉमिक्स में भी है। इसका मतलब है कि अभी से ही ये सीक्रेट वार्स के लिए कहानी सेट हो रही है। तीसरा है फैंटास्टिक फोर की द ओरिजिन स्टोरी, तो इस फिल्म में हमें ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर ये सीन देखो, इसमें ये रेफरेंस दिया गया है कि चारों मेंबर्स की टीम होती है, वो जा रही होती है स्पेस में और एक एक्सीडेंट की वजह से उनको पावर्स मिलती हैं और वही पावर्स वो लोगों की मदद के लिए यूज करते हैं। अब इतनी बड़ी फिल्म है तो भाई ओरिजिन स्टोरी तो लाजमी है। फोर्थ है ये फैंटास्टिक कार। इस कार ने सबको सरप्राइज कर दिया, क्योंकि भाई इस कार की खास बात ये है कि ये रोड पर चलती है तो हवा में भी उड़ सकती है, और इसी वजह से रीड रिचर्ड को हाईली जीनियस माना जाता है, क्योंकि भाई वो पता नहीं अजीब अजीब चीजें बना सकता है। रीड रिचर्ड्स ने 16 के टाइम में ये कार बनाकर एक अलग ही मिसाल बनाई थी। पांचवा है ये ओल्ड मैन। अब ये ओल्ड मैन दिखा है इस टीजर में जिसका रोल प्ले किया है जॉन मोल्कविच ने। तो इसका कैरेक्टर अभी पता नहीं है, बट कुछ रूमर्स आ रही हैं कि ये रेड घोस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए कि ये हाईली जीनियस है और ये सुपर एप्स की आर्मी बनाता है और ऑलमोस्ट हरा देता है फैंटास्टिक फोर को। और अगर ये सच हुआ तो फिर रेड घोस्ट ही मेन विलन होगा यहाँ पर।
6 नंबर पर है गैलेक्टस। भाई इस कैरेक्टर की बात ही क्या करूं, ये कॉस्मिक बीइंग है जो प्लैनेट्स को खाता है और इसको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और फैंटास्टिक फोर की कहानी में इसका मेन रोल रहा है क्योंकि इसका अपना एक हेराल्ड है और वो है सिल्वर सर्फर जो उसके लिए प्लैनेट खाने का बंदोबस्त करता है और वो अर्थ पर फैंटास्टिक फोर से मिलता है, जिसकी वजह से गैलेक्टस का बड़ा ही रोल है फैंटास्टिक फोर की कहानी में। अब इस टीजर में ये दिख रहा है तो इसका मतलब है कि गैलेक्टस ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हो चुका है एमसीयू में। वैसे अगर गैलेक्टस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए पूरी एक्सप्लेन के साथ तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। 7वें नंबर पर है द कॉस्ट्यूम्स। अब लास्ट में ये सीन देखा जिसमें फैंटास्टिक फोर की टीम के मेंबर्स को कॉस्ट्यूम होता है और वो कॉस्ट्यूम बिल्कुल 16 के टाइम के कॉमिक से लिया गया है कि भाई इसका पहला कॉमिक बुक रिलीज हुआ था फैंटास्टिक फोर इशू नंबर 1 जो कि 1961 में और यही सेम कॉस्ट्यूम होता है उस कॉमिक में। और यहाँ पर मार्वल बिल्कुल वही चीज दिखाना चाहता है जो कॉमिक में है और इससे पहले वो वुल्वरिन के साथ कर चुका है। इसका मतलब साफ है कि भाई यहाँ पर मार्वल जो है वो बिल्कुल भी अपने कॉमिक्स को इग्नोर नहीं कर रहा, कोई ना कोई चीज कॉमिक से ले ही रहा है। अगर स्टोरी नहीं तो बाकी चीजें वो कॉमिक से ले रहा है जिससे मार्वल कॉमिक्स की ऑडियंस मार्वल मूवीज को पसंद करे। 8वें नंबर पर है द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब फैंटास्टिक फोर का सामना हमेशा से ही ऐसे बीइंग से होता है जो पूरी वर्ल्ड के लिए ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो, जैसे कि गैलेक्टस या डॉक्टर डूम या फिर दूसरा कोई कैरेक्टर हो। अब जैसा कि गैलेक्टस है इस फिल्म में तो ये सीन देखो, अब यहाँ पर एक कोई ऐसा हिंट देखने को मिला है जिसका मतलब है कि इस वर्ल्ड का एंड होने वाला है। 9th नंबर पर है द मल्टीवर्स। अब टीजर में ये सीन देखा ही होगा। अब इसमें रीड रिचर्ड्स कुछ चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है और इसके हाथ के ऊपर देखो तो वहां पर एक वार्म होल दिखता है। शायद रीड रिचर्ड्स कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है किसी दूसरी यूनिवर्स का। मतलब साफ है कि एमसीयू में द मल्टीवर्स चल रहा है और ये बात शायद सबसे पहले रीड रिचर्ड्स जानता था कि कोई दूसरी यूनिवर्स भी है। अब हमने टीजर में गैलेक्टस को देखा जो न्यूयॉर्क सिटी में नजर आ रहा है तो हो सकता है कि गैलेक्टस वो अर्थ खा जाए और फैंटास्टिक फोर की टीम किसी दूसरी यूनिवर्स में चली जाए और वो शायद 616 हो सकती है सेक्रेट टाइमलाइन, मतलब कि एमसीयू की वो मेन टाइमलाइन में आ जाएं। और अगर इस टीजर को थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आपको ये लोकी सीरीज की वाइब दे रहा है। अब लोकी सीरीज में आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे एक यूनिवर्स खत्म हो जाती है। 10वें नंबर पर है द फैंटास्टिक फोर फेमस हैं और यहाँ पर ये सीन देखो। अब जैसा कि द फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन दी गई है इस फिल्म में पर वो थोड़े टाइम में ही फेमस भी हो गए हैं और सबको पता भी चल गया है कि द फैंटास्टिक फोर कौन है। जैसे कि एक टाइम में एवेंजर्स थे तो 16 के टाइम में द फैंटास्टिक फोर बहुत ही ज्यादा फेमस गए थे अपनी यूनिवर्स में और ऐसा लग रहा है कि फैंटास्टिक फोर के अलावा कोई सुपर हीरो वहां पर नहीं है। वैसे हो भी सकता है बट नजर नहीं आ रहा क्योंकि भाई सिर्फ और सिर्फ द फैंटास्टिक फोर ही फेमस हैं। तो दोस्तों मुझे इस टीजर से यही चीजें देखने को मिली हैं जो कि मैंने आपसे शेयर की। वैसे यहाँ पर एक चीज हमें देखने को नहीं मिली है, वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टर, और वो है सिल्वर सर्फर। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सिल्वर सर्फर जो कैरेक्टर होगा इस फिल्म में वो कोई मेल होगा, तो ऐसा नहीं है। मार्वल स्टूडियो यहाँ पर कुछ अलग दिखाना चाहता था, इसलिए इस फिल्म में सिल्वर सर्फर का कैरेक्टर एक लेडी का रखा गया है जो कि इंटरेस्टिंग है क्योंकि भाई लेडी सिल्वर सर्फर भी बिल्कुल एक्यूरेट कॉमिक से लिया गया है। ओवरऑल बात करें तो भाई द फैंटास्टिक फोर का टीजर बहुत ही कमाल का है और आउटस्टैंडिंग है, मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बट ये फिल्म कैसी होगी इसके टीजर से जज नहीं कर सकते, जब इस फिल्म का ट्रेलर आएगा तो अच्छे से पता चल जाएगा कि ये फिल्म कितनी बड़ी और कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है एमसीयू के लिए। दोस्तों फिलहाल के लिए यही है और अगर कोई चीज मुझसे मिस हो गई हो तो प्लीज आप वो कमेंट्स करें और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज भाई लोग अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यार।